चलिए, तो अभी हमारे पास कौन सी क्लास है? एक्सरसाइज की 4। ठीक है, इसमें भी आज हमारे पास कौन से हैं? आज हमारे पास है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखो इसको और मुझे आंसर कीजिए। देखिए जरा क्वेश्चन को और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखो बताओ। सॉरी, ए, आई डोंट नो। चलो देखो बताओ। द स्टूडेंट वॉज असेम्ड। असेम्ड मतलब शर्मिंदा। असेम्ड मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा। लिख ले। ठीक है, अच्छा, जब प्रपोजिशन की इसको जरूरत पड़ती है तब ये कौन सा प्रपोजिशन लेता है? ऑफ। सॉरी, ये प्रपोजिशन कौन सा लेता है जब प्रपोजिशन की जरूरत पड़ती है तब? ऑफ। ठीक है, कौन सा प्रपोजिशन लेगा? ऑफ लेगा, याद रखना। ठीक है, चलो, तो द स्टूडेंट वॉज असेम्ड वेरी मच। यहाँ प्रपोजिशन प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिया। ठीक है, तो जो विद्यार्थी था वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, लज्जित था। ठीक है, while he could not answer the question asked by the teacher। जब वो उत्तर नहीं दे पाया, दे सका या दे पाया की बात है, क्वेश्चन का पूछा गया था जो कि अध्यापक के द्वारा, तो वो बहुत लज्जित महसूस कर रहा था अपने आप को, यानी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था वो अपने आप को। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे? देखो, हाँ बताओ, ऑप्शन में ये वाले बी, सी एंड डी। देखो मेरी बात समझो, वाइल का प्रयोग मैंने आपको क्या बताया था? एक तो जब एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हो तब हम क्या लगाते हैं? वाइल लगाते हैं। और एक उस सेंस में भी लगाते हैं कि मैं तो ये कर रहा था जबकि वो ये कर रहा था, इस सेंस में भी करते हैं। दोनों में से यहाँ कोई भी नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ वाइल आएगा? नहीं। तो विद्यार्थी शर्मिंदा कब महसूस हुआ? जब उसने कोई काम कर लिया था। कौन सा काम कर लिया था? वो आंसर नहीं दे पाया था, ये काम हो गया था। तो क्या एक ही समय पर कार्य हो रहा है? नहीं। तो वाइल आएगा? नहीं। फिर क्या आएगा? वैन। क्या आएगा? वैन। वैन वाले ऑप्शन हमारे पास कितने हैं? एक ही है, आप लगा दो ये। वाइल तो वैसे ही कट जाएगा, वाइल वैसे ही कट जाएगा, और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ये भी कट जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा होता तब भी आप कॉमन सेंस लगा के कौन सा लगा देते? ये लगा देते। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, बढ़ो। देखो जरा अगला क्वेश्चन, किस किस को पहला वाला नहीं समझ में आया वो मुझे पूछ लेना। सी इसका, लेट्स सी। आई एम लर्निंग कार ड्राइविंग डॉट डॉट डॉट, माय सिस्टर इज लर्निंग मोटरसाइकिल। पक्का? आई न्यू कि आपका आंसर यही होगा क्योंकि मैंने अभी अभी एग्जांपल आपको दिया। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ बट नहीं लगा सकता? नहीं? पक्का? देखें जरा, देखें जरा, लगा भी सकते हैं ना? पक्की बात है ना? मेरी बात समझो, इसको जरा आंसर, इसको इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हिंदी में। आई एम लर्निंग कार ड्राइविंग, मैं सीख रहा हूँ कार ड्राइविंग, लेकिन लेकिन मेरी बहन सीख रही है मोटरसाइकिल। तो क्या मैं यहाँ लेकिन नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ ना। मैं कार ड्राइविंग सीख रहा हूँ लेकिन मेरी बहन बाइक सीख रही है, ऐसा सेंस आ रहा है। लेकिन का तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? बट। ठीक है, आप सुनो, अगर बट ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या लगा देते? ये वाला सेंस लगा के कर देते। लेकिन यहाँ प्रीफर किसको करेंगे? बट को। ठीक है, एग्जाम में जब ऐसे आएगा तो आप किसको प्रीफर करोगे? बट को करोगे। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, चलो।
अगला देखो जरा, इट इज वेदर रमन और सुमित हु ब्रोक माई स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का आपने शॉर्ट फॉर्म देखा हुआ अक्सर का स्पेक्स। स्पेक्स बोलते हैं जो व्हाइट कांच का जो चश्मा जैसे आप पहने हो, स्पेक्स। नहीं, आपने देखा होगा स्पेक्स कई सारे पहनते हैं पढ़ने के लिए या किसी चीज के लिए, टेस्टेड जो होता है चश्मा बोलते हैं वो, उसको स्पेक्स बोलते हैं। स्पेक्स स्पेक्टिकल्स का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। अब एक चीज सुनो, ये ऐसा नाउन होता है जिसमें एस हमेशा आता है और इसको प्लूरल माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें दो होते हैं स्पेक्टिकल्स, एक दो, एक दो, ठीक। तो इसका ऐसे चल ठीक। एक ब्रोक ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, किसका, ब्रेक का, जिसका मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए वाले, बी, सी, डी। अच्छा, तो बी वाला आपने इसलिए बोला है क्योंकि सर नीदर के साथ और नहीं आता, ईदर के साथ नॉर नहीं आता, तो ये तो हमने ऐसे खत्म कर दिया। ऐसा किया था क्या, और सर यहाँ पे सुधार की तो जरूरत है, वेदर और पर वेदर के साथ और आता है, ये पता है ना। तो हमने तो सर ऑप्शन देख के एकड़ बकड़ बम्बे को लगाया, क्योंकि सुधार की जरूरत है। जब ये दो नहीं आएंगे तो ये सुधार होगा, तो ये भी नहीं आएगा। आंख बंद करके हम बहुत होशियार हो गए सर, ये लगा दूंगा क्योंकि इधर के साथ और का पेयर होता है, ऐसा ही तो। पर मेरी बात समझो, वेदर और ईदर और क्या बताता है, दो ऑप्शंस होते हैं, चॉइस होती है, उनमें से एक हम ले सकते हैं। वेदर और क्या है, दोनों को ही कंसीडर कर सकता है, दोनों ही कंडीशंस को कंसीडर कर सकता है। लेकिन ईदर और क्या है, एक को ही लेता है दो में से, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, उस हिसाब से वेदर और आएगा या ईदर और आएगा, ये देखते हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है ऑप्शन डी भी हो जाए, वेदर और भी सही हो, लेकिन देखते हैं अभी फिलहाल क्या सेंस आ रहा है। इट इज वेदर रमन और सुमित हु ब्रोक माई स्पेक्टिकल्स। अब सुनो, इट इज का मतलब है, इट इज रमन का मतलब है रमन ही है, या रमन ही ने, या फिर सुमित ही ने, यानी या तो रमन ने या फिर सुमित ने। ऑप्शन की बात हो रही है, एक ने किया होगा काम, दोनों को तो कंसीडर नहीं कर रहा, एक ने काम किया होगा, किसी ने, या तो रमन ने या सुमित ने, है ना। ये क्या होगा, क्या क्या हुआ, ब्रोक यानी तोड़ा होगा क्या, मेरा चश्मा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेदर और तो नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ईदर और। अब आप कहोगे सर हम यहाँ पे नीदर नॉर भी तो लगा सकते हैं, ऑप्शंस देखो जरा, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लगाएंगे। जब नेगेटिव सेंस देना होगा कि ना तो रमन ने ना ही सुमित ने स्पेक्टिकल्स तोड़े हैं, ठीक है। लेकिन या नीदर नॉर आ भी जाता तो इट इज क्या है, जोर दे रहा है, तो आपको ये ही आपका बेहतर होता, इधर हो, ठीक है। क्योंकि आप पॉजिटिव आ रहा है, तोड़ा ही नहीं में से किसी ने, या तो इसने या फिर उसने, तो यहाँ पे इधर और आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप सभी का आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इट इज का थोड़ा सा यूज और बता दूं मैं आपको, बता दूं, देखो आप क्लियर कर लो, इसको नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने कहा इट इज रिया हु broke my pen। जरा इसका हिंदी अर्थ बताना क्या होगा। मैं अभी आपको बता चुका हूँ चीजें, मुझे बताओ इसका हिंदी अर्थ। देखो मैंने अभी इसमें बताया था आपको, देखो देखो क्या अर्थ है इसका, रिया ने ही मेरा पेन तोड़ा, यानी रिया ही है जिसने मेरा पेन तोड़ा, ऐसे भी कह सकते हैं, दो तरह से कह सकते हैं, रिया ने ही मेरा पेन तोड़ा या रिया ही है जिसने मेरा पेन
तोड़ा। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब इट का एक नियम समझ ले, इट के बाद हमेशा जो वर्ब होती है ना वो सिंगुलर ही आती है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो इज आएगी, हैज की जरूरत पड़ेगी तो हैज आएगी, डज की जरूरत पड़ेगी तो डज आएगी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेंस। ठीक है, वो आएगा। समझ गए इतना? चलो, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा एक बार फिर से बताएंगे। रिया ने ही मेरा पेन तोड़ा है। इसको लिख लें, ठीक है, अपनी भाषा में आप चाहो तो। जोर देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक और वाक्य लिखता हूं मैं। इट इज तरुण हु कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तरुण ही इस सम को सॉल्व कर सकता है, या तरुण ही है जो इस सम को सॉल्व कर सकता है, इसका ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है, अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा आगे। ठीक है, लिख लो। डन है, आगे बढ़े। ठीक जी, बोलिए। एक चीज और समझे, मैंने यहाँ पर नाउन लिए हैं, मैं प्रोनाउन लेता हूँ। ठीक है, इट इज सी, इट इज हर, हु हैज डन दिस वर्क। देखिए जरा इस वाक्य को, एक तरफ मैंने लिखा है सी यानी सब्जेक्टिव केस, और एक तरफ मैंने लिखा है हर यानी ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि हर आपका पॉजिटिव केस भी होता है, यहाँ आप मैंने चलो मान लो ऑब्जेक्टिव केस जो है इसको मान लो। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा? हाँ जी, ए। कौन कौन कह रहा है कि ए आएगा? टेल मी, कौन कौन कह रहा है कि ए आएगा? है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। इधर क्या कह रहे हैं? ए वाले कितने हैं इधर? बी वाले कितने हैं फिर ये तो बता दो। अच्छा चलो, मैंने आ, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। इट इज आई, इट इज मी। चलो, अब बताओ मुझे, आप बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए वाले, ऑप्शन नंबर बी वाले, आपका कौन सा है? ए, पक्की बात है। जो पहले ए थे वो इसमें भी ए होने चाहिए, जो पहले भी थे वो इसमें भी बी होने चाहिए। अगर आपने पक्ष बदला है इसका मतलब आपने रट्टा मार रखा है, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो बिना परखे। तो मेरी बात समझो, अगर मैं आई की जगह यहाँ सी कर दूं तो ये दोनों ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। अगर मैं मी की जगह हर कर दूं तो ये दोनों ही कौन से केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर आप ए के साथ पहले खड़े तो आपको इस वाले में भी आपको ए के साथ खड़ा होना चाहिए था, और अगर आप बी के साथ खड़े थे तो इस वाले में भी आपको बी के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब सुनो, मैंने आई और बी जान बूझ करके रखा, क्यों? क्योंकि जनरली आप क्या सुनते हो? इट्स मी यानी इट इज मी सुनते हो, है ना? इट इज मी सुनते हो। बट मेरी बात समझो, इट के बाद में जो केस आएगा इस तरह से इट होगा और कोई वर्ब होगी, या जो जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा होगा, तो इसके बाद में जो केस आता है वो सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव, ना कि ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव या कोई, या जैसे रिफ्लेक्सिव केस होता है वो कुछ नहीं आएगा। तो आप अगर ऐसा सुनते हो इट इज मी, तो वो आप क्या सुनते हो? वो गलत सुनते हो। आधी अधूरी नॉलेज वाले लोग बोल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं माई सेल्फ इज मी,
मतलब अपना नाम मैंने अपना लिख दिया है, माई सेल्फ इज फलाना ढिकाना। तो मुझे एक चीज बता दो, रिफ्लेक्सिव केस कभी सब्जेक्टिव केस बन सकता है क्या? तो वो भी तो गलत हो जाता है ना, इंट्रोडक्शन देकर माई सेल्फ फलाना ढिकाना। समझे? नहीं होगा ऐसा। तो क्या होगा? इट इज आई होगा आपका सही आंसर। इसको भी याद रखना, ऐसे लिखना कि इट इज, जब इट इंट्रोडक्टरी की सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो इसके बाद में जो केस आएगा वो कौन सा आएगा? वो सब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि अन्य। ठीक है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है, ये बेसिक है। और इसे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स में कई बार। ठीक है, इतना। चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए जरा इसको, तो यहाँ पे तो आंसर में पता चली गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो जरा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ही पता चलेगा, सब पे ही पता चलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, चलो बताओ। हार्डली हैड आई एंटर्ड द स्कूल, मुश्किल से ही मैं स्कूल में प्रवेश किया था। देन द प्रिंसिपल सॉ मी, तभी मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया। एंड आस्क्ड रीजन ऑफ माय कमिंग लेट, और मेरे लेट आने का कारण पूछा। लेट क्यों हो? प्रिंसिपल को देख के एक तो ऐसे ही पसीने छूट जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है? प्रिंसिपल क्योंकि जनरली कैसे होते हैं? खतरनाक। हालांकि वो खतरनाक नहीं होते, पर क्योंकि ऐसा होता है ना, उनको पूरा सब मेंटेन करना होता है, सब उनको संभालना, मैनेज करना होता है, सब संभालना होता है, डिसिप्लिन वगैरह सब। तो वो अनविलिंगली भी खड़ूस बन जाते हैं, बनना पड़ता है, क्योंकि वही ढीले हो गए तो फिर सब हो जाएंगे। जैसे किसी कोचिंग का ऑनर ही ढीला हो गया तो सब ढीले हो जाएंगे, और सब ढीले हो जाएंगे तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मजबूरी होती है उनकी, होते नहीं है वो खराब। पर चलो हमें तब लगते हैं क्योंकि हम जानते नहीं ना चीजों को। बट कोई बात नहीं, आज पूछ लिया ना कारण क्यों लेट आए थे। चलो अब देखो, पहली बात तो ये हेड पहले क्यों आया, तो मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, ईटीसी से अगर वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट के पहले, जनरली सब्जेक्ट के बाद आती है, लेकिन जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो वो क्या होता है? वो इन्वर्जन होता है। इंटरोगेटिव में भी तो आती है सर, तो वो भी इन्वर्जन ही होता है। ठीक ठीक है, जैसे डू यू नो फलाना दिखाना, तो डू यू, यू से पहले डू आया तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। ठीक है, इंटरोगेटिव वाक्य। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि हार्डली स्केर्सली का जो पेयर होता है वो किससे होता है? देन से नहीं, किससे होता है? when से। कुछ जगह आप बिफोर भी लगा देते हो। व्हेन या बिफोर बताया था मैंने। ठीक है, ये क्या है? WHE, व्हेन, बिफोर, नोट करना है। ठीक है, और देन किसके साथ आता है? देन किसके आता है? नो सूनर के साथ आता है देन। ठीक है, पक्की बात है। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ ऑप्शन क्या होगा? सी, पक्की बात है, ये नहीं होगा ए? क्या? यस, और आना क्या चाहिए? ग्रामर भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बोल नहीं रहे हो, क्या बोलते हैं? इनवर्स। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आएगा ये, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे आना चाहिए था तो ये भी खत्म हो जाता है, दो खत्म हो गए। और सुधार की जरूरत है तो ये भी खत्म हो गया, आंख बंद करके कौन सा लगा दोगे? ये। वैसे भी यहाँ इन्वर्जन आ गया और देन की जगह वैन आ गया, तो आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला, देखो और मुझे बताओ, बताओ बताओ, बोला करो। सोनिया, बोल क्यों नहीं रही हो? क्यों नहीं बोल रहे हो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? बी, पक्का? प्रिंस, ओके। आप बताओ, आप बताओ, राधा, बी, दीक्षा, समझना, ठीक है, समझ। ऑप्शन में ए वाले कितने हैं? बी वाले
तो ऑप्शन ए और बी में अंतर क्या? अच्छा ठीक है, सी वाले, डी, ई। चलो समझ, देखो जरा, ऑल दो मोहन वर्कड हार्ड, हालांकि मोहन ने क्या किया? कठिन कार्य किया। तो देखो यहाँ पे वर्क सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्यों? इन्वर्जन तो होगा नहीं इससे इस्तेमाल, इसमें इस्तेमाल, तो वर्क कहाँ रहेगा? मोहन से पहले रहेगा। तो ये वाला तो हटाई दो। तो यहाँ तो ये तो ऑल दो मोहन वर्कड हार्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो एकदम सही है ये तो, ठीक है। तो यहाँ तक का पकड़ लो पहले, दो दो भी लग सकता है, दो मोहन वर्कड हार्ड, ऑल दो मोहन वर्कड हार्ड, यहाँ तक दोनों में से बी और सी में से दोनों ही ऑप्शन सही है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ऑल दो आ जाए या फिर आ जाए दो, इनका जो पेयर होता है वो किससे होता है? या तो एट होगा या फिर कॉमा होगा, ऐसे ही तो बताया था। और इस वाले ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? बट, तो ये भी आपका खत्म हो गया, और इम्प्रूवमेंट तो होगा तो ये भी आपका खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? बट दिया है। इसका मतलब आंख बंद करके आपका आंसर कौन सा हो जाता है? डी हो जाता है। ऑल द मोहन वर्कड हार्ड yet he could not qualify the medical test। अब इसका हिंदी बताता हूँ। हालांकि मोहन ने कठिन परिश्रम किया, किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए, फिर भी तब भी फिर भी तब भी वो नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? क्वालिफाई नहीं कर पाया, यानी पास नहीं कर पाया किसको? मेडिकल टेस्ट को। ठीक है भाई, तो यहाँ ये सेंस आ रहा है। तो हालांकि, यद्यपि के लिए ऑल दो, तब भी, फिर भी के लिए लगाएंगे यट, ठीक है, या फिर कॉम। क्लियर है इतना? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसको, देखो अब बताओ मुझे, बताइए। हाँ जी, बताओ प्रभु। नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया हैज बीन अफेक्टेड फ्रॉम द रिसेशन वेरी बैडली। न केवल अमेरिका बल्कि पूरा दुनिया सिवाय भारत के प्रभावित हुआ है। किससे? रिसेशन यानी मंदी से, बहुत बुरी तरह से। रिसेशन मतलब होता है मंदी, मंदी लिख लें, मंदी 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 लिख लें, मंदी। गांव से हो, किसान की बेटी हो, पक्की बात है। अभी जो लौकी है वो मंदी चल रही है कि नहीं? अब दिक्कत तो ये है ना कि आपने पढ़ा है मद्दी, वही दिक्कत ये है, आपने पढ़ा है मद्दा हो गया आलू, मंदा बोलते हैं। और मंदा शब्द किससे आया है? मंद से। और मंद का मतलब क्या होता है? धीमा। और धीमा का मतलब गति धीमी। यस वही है ये, धीमी गति, मंद गति। ठीक है, तो जब मंदी चीज हो गई इसका मतलब गिरावट आई है, गिरावट आई है इसका मतलब सस्ता हुआ है। ठीक है, तो मंदी मतलब सस्ता जो हो जाती है उसकी स्थिति को बोलते हैं मंदी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं, आंसर बताओ। डी, पक्की बात है? बिल्कुल, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद में अमेरिका है और बट ऑल्सो के बाद में पूरा वर्ल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाक्य आपका एकदम सही है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है, पूछिए जरा। सबको समझ आया? नहीं आया तो पूछो। हाँ जी, हाँ सर, सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो होल लेता है तब, इसे लगा,
ठीक है, लेकिन हम जो है कनेक्ट किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है, किसको कर रहे हैं, इसको कर, ठीक है, इस वजह से। चलो आगे बढ़े, देखो जरा इसका आंसर और मुझे बताएं, इतना जल्दी, वेरी नाइस, बाकी लोग भी बताइए, कौन सा ए होगा, ओके लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, देखो जरा बताओ, ए होगा, पक्की बात है, क्यों, यस, देखो ही लिव्ड बोथ इन इंडिया एंड रसिया, वो अमेरिका, सॉरी, भारत और रसिया में दोनों में ही रहा, रह सकते हैं, रहा, लिव्ड यानी रहा, पास्ट हो गया ना। तो देखो लिव के बाद में हमें क्या चाहिए, लिव के बाद में क्या आ रहा है, कंट्री, कंट्री आ रहा है ना, और कंट्री के लिए हम क्या लगाते हैं, इन, तो पहले लिव क्या लेगा, इन, और तब लेगा ये बोथ, यानी पहले लेगा लिव इन और फिर लेगा ये बोथ, तो ही लिव्ड इन बोथ इंडिया एंड रसिया वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इन बोथ इंडिया एंड रसिया, आंसर आपका ए है, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा आगे बढ़े, चलो देखो जरा अगला, आई एम इन डाउट दैट इट इज नेहास बर्थडे और हर ब्रदर शिवम्स बिकॉज आई वॉज नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड, यानी मैं शंका में हूं कि या तो ये नेहा का बर्थडे है या फिर उसके भाई शिवम का बर्थडे है, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से सूचना नहीं मिली थी, या जब मैं जल्दबाजी में था तो सुनो 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 बर्थडे पार्टी माना, हाँ 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 बस इतना, बात खत्म, अब किसकी माना ये नहीं पता, ठीक है, ये यही कह रहा है, तो इसलिए मुझे क्या है, डाउट है, अब डाउट है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, डाउट आ जाए या फिर डाउटफुल आ जाए, और अगर वो क्लॉज कैसा है, अफर्मेटिव, तो हम क्या लगाते हैं, या तो इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव तब हम क्या लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव का तब हम क्या लगाते हैं, दैट ही लगाते हैं, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे कैसा है ये, अफर्मेटिव है, तो क्या यहाँ पे दैट आएगा, तो इफ या वेदर वाला जो भी ऑप्शन है उसको कर दीजिए, डाउटफुल तो होगा ही नहीं क्योंकि डाउट आएगा यहाँ पे, डाउट आएगा, ठीक है, और वेदर ये सही है, यहाँ पे भी ये खत्म और ये खत्म, आंसर आपका सी, ठीक है, किस किस को नहीं समझ आया, आ गया, सबको आ गया, ठीक है, चलो अगला देखो जरा ध्यान से, क्या होगा, बी, अच्छा, अच्छा उससे मिलता जुलता आ गया, अभी जो मैंने बताया वो देखते ही कर दिया, बहुत बढ़िया, डाउट आया है और बाकी कैसा है, ये कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या लगा दोगे, आंख बंद करके दैट लगाना पड़ेगा वेदर के लिए, तो जो भी है आप कर दो, एज खत्म, फॉर खत्म, दैट सही है, ये खत्म, आंसर आपका बी, सुपर फास्ट आंसर, ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ा जाए, चलो एग्जाम में भी ऐसे करके आओगे ना, हाँ जी, पक्की बात है, ऐसा मत करना कि एग्जाम हॉल को देख के कंफ्यूज हो जाओ, प्रेशर आ जाए और बात खत्म, उड़ गया दिमाग से, ध्यान देना, ठीक है, इसको पढ़ लेना घर पे 2-4 बार, आपके सेट हो जाएगा दिमाग, सी, बहुत तेज तेज आंसर आ रहा है भाई, क्या बात है, अच्छा, सी कौन कौन कह रहा है भाई, इधर से हाथ नहीं उठ रहे, आप कह रहे हो, तुम तो होशियार हो गए यार, सी ही है इसका आंसर, क्या आंसर है इसका, सी है, मुझे लगा था मुझे ये बताना पड़ेगा, तुमने बताने से पहले ही आंसर कर दिया, वेरी गुड, यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट, वेरी गुड, देखो जरा, रोशन हैज नो गवर्नमेंट जॉब नॉर प्राइवेट जॉब बट ही सर्वाइव्स एनी हाउ, रोशन के पास ना तो कोई सरकारी नौकरी है ना ही कोई प्राइवेट नौकरी है,
लेकिन फिर भी वो अपना जो अस्तित्व है वो बनाए रखा है, वो जीवित है, वो अपनी जिंदगी चला रहा है किसी प्रकार से। एनी हाउ का मतलब होता है किसी प्रकार से, किसी तरह से, किसी तरह से, किसी प्रकार से, कैसे भी, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है, लिख लो। हाँ जी, सरवाइव का मतलब होता है बने रहना, टिके रहना, जीवित बने रहना, चला पाना किसी चीज को। जैसे मंदी चल रही है और अगर हम अपने कोचिंग को चला पा रहे हैं किसी तरह से, जो भी है मैनेज कर कर आगे, तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं। और नहीं चला पा रहे तो हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अपना अस्तित्व बनाए रखने को बोलते हैं सरवाइव, ठीक है। हाँ, अब देखो, नीदर का पेयर होता है नॉर से, ईदर का होता है और से। अब नो का जो पेयर होता है वो होता है आपका और से, ठीक है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे नो का पेयर नॉर से भी हो सकता है, नहीं, नो का पेयर किससे होगा, और से होगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो रोशन के पास ना तो कोई सरकारी नौकरी है या फिर कोई प्राइवेट नौकरी है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से गुजारा कर रहा है, यानी वो अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, पक्की बात है, चल चल सीरीज। डी, डी कौन सा होगा ऑप्शन में, ए वाले, बी वाले, सी, बी सी, डी, ई। पूछा करो, जिसको नहीं समझ में आता है वो पूछा करो, ठीक है। देखो पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या हुआ आंसर। नो स्टूडेंट, अच्छा नो का मैंने आपको बताया था, नो इज इक्वल टू, हाँ, नॉट प्लस, नॉट प्लस, यस, किसने बोला नॉट प्लस एनी, वेरी गुड, सही है, सही है, नॉट प्लस एनी है, मैंने बताया था कल परसों बताया था, वेरी गुड। लिख लिया करो, जिसको नहीं पता वो लिख लिया करो, ठीक है। नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी, ठीक है। कोई क्वेश्चन फंसा था उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। चलो, तो नो स्टूडेंट का मतलब है नॉट एनी स्टूडेंट विल बी अलाउड, यानी कोई भी विद्यार्थी अलाउड नहीं किया जाएगा, कहाँ, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। यानी मैं जैसे कहूं, जब तक मैं आपको बोलूं ना तब तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी विद्यार्थी अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए। कब तक, जब तक वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेता है, इसका मतलब शर्त है ये, समय नहीं है, क्या बता रहा है ये, शर्त, ना कि समय, कंडीशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब अनलेस अपनी जगह, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये कैसा होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो क्या इसका जो क्लॉज होगा उसमें हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब डज का प्रयोग करेंगे नहीं, नॉट का प्रयोग करेंगे, तो फिर हमें ऐसे ही तो कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, तो हमें ऐसे ही तो कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। तो फिर वर्ब में लगाते हैं, वर्ब कौन सी, फिर कौन सी बचती है, डज तो खत्म हो गई, कौन सी बचती है, कंप्लीट। तो हम यहाँ पे ई तो लगा हुआ है, क्या लगा देंगे यहाँ पे, एस लगा देंगे, और बाकी सब पूरा। इसका मतलब ऑप्शन में डज नॉट हटा दो, क्या होगा यहाँ पे, अनलेस ही कंप्लीट्स वाला आंसर है आपका, अनलेस, अनटिल तो समय नहीं है, अनलेस ही कंप्लीट्स, नॉट, नॉट गलत, अनलेस ही कंप्लीट्स आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस किस को समझ नहीं आया मुझे पूछ लीजिए, सबको आया है, पक्की बात है, हाँ जी, पक्का। मैं पूछ सकता हूँ आपसे किसी भी टाइम कोई भी चीज, चेहरा ना छुपाएं, ठीक है, पक्का। हाँ जी गर्ल्स, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
सी दिस वन ए, पक्की बात है। अच्छा चलो देखते हैं फिर। सुधा हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, सुधा ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। द रीजन इज बिकॉज शी डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, क्योंकि, और कारण है क्योंकि वह नहीं आई थी कल, वह नहीं आई थी कल कहाँ, स्कूल। ठीक है, क्योंकि वह कल नहीं आई थी। क्योंकि बोले तो बिकॉज, ऐसा ना। पर मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया था या तो आ जाए द रीजन या फिर आ जाए द रीजन वाई। इनके साथ में हम ड्यू टू या ओइंग टू या फिर बिकॉज या बिकॉज ऑफ, ये चीज हम नहीं लगाएंगे। इनकी जगह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया था और फिर से बता दिया। तो आंसर एक ही बचता, सो आएगा नहीं, देयरफॉर आएगा नहीं, ये खत्म होगी बात, क्योंकि सुधार की जरूरत है। आंसर आपका ए दैट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज को काट दीजिए। के हिसाब से चलते, मैंने आपको बताया था ना कि क्योंकि के, क्यों मैंने ये भी बताया था, मुझे ऐसा याद है, क्योंकि मैं से क्यों को काट दो, के हिसाब से चलो, और के मतलब होता है दैट, क्योंकि मतलब बिकॉज, तो ये सब काट दो। ठीक है, एग्जाम्स में आपको इसी तरह से मिलेगा, और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके में आए हुए क्वेश्चंस में से यही सारे। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जिनको नहीं पता था वो नोट कर लिया करो। ठीक है, ऐसी चीज है, नहीं पता होता है जो। देखो जरा इसको बताओ। हाँ जी बताओ। हाँ हाँ, लेकिन वो मैंने किसके साथ बताते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, इट जब किसकी तरह कार्य करेगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तब। नहीं मुझे नहीं पता, अभी बस मैं जो आपने बोला ना सर, अभी आपने बताया था कि ऐसे आएगा, वो उसका मैंने को वो बता आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यह के सेंस में भी तो आता है, छोटे बच्चों के लिए या छोटे कीट पतंगे मकोड़े छोटे जानवरों के लिए भी आता है ना। तो तभी मैंने बोला कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह आएगा, तभी आपका वो सब्जेक्टिव केस आएगा। अब सब्जेक्टिव केस आएगा क्यों, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट को। अब जब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा तो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में ही आएगा ना, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऐसा कोई बताता नहीं, मैंने बता दिया, आप नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो जरा, अब इसको देखते हैं। मुझे नहीं पता क्या है, अभी मैंने देखा नहीं, बाकी देखते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। मोहित रिटर्न माई मोबाइल, मोहित ने मेरा फोन लौटा दिया। लौटाना, रिटर्न यानी वापस होना, वापस करना, लौटाना, लौटना। ठीक है, कौन सा मोबाइल, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, जो कल मेरा खो गया था, जो मुझसे कल खो गया था, वो वाला फोन मोहित ने मेरा लौटा दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ही इज एज ऑनेस्ट एज मी, वो उतना ईमानदार है जितना कि मैं। तो मेरी बात समझो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने सुनी होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपने सुनी होगी, है ना, खूब सुनी है। तो मेरी बात सुनना, अगर जो तुलना है यानी कंपैरिजन, अगर जो तुलना है वो सब्जेक्ट से कर रहे होंगे तो इधर भी क्या आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट से कर रहे होंगे तो इधर भी क्या आएगा। फिलहाल वो ईमानदार अभी मेरी तुलना किससे हो रही है, उससे, और ही क्या है, इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, आई कर दोगे मी की जगह। समझ गए, अब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एज ऑनेस्ट एज आई। खत्म करो इसको सब।
ठीक है, आंसर आपका सी। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो जरा, देखिए जरा, 20 years had passed since I passed high school। अब पहली बात तो ये बताओ, इसका हिंदी अर्थ क्या है? जब मैंने हाई स्कूल पास किया तब से 20 साल, है ना, गुजर गई हैं या गुजर चुकी हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट क्या यहाँ पे हेड आएगा? क्या आएगा? पहली बात तो हैव या हैज। कितने लोग कह रहे हैं हैज, सॉरी कितने लोग कह रहे हैं हैव, कितने लोग कह रहे हैं हैज? कूट कूट के कुटंजर बना दूंगा अगर हैज कह दिया तो। क्यों? क्योंकि कितनी साल गुजरी है? 20। 20 बोले तो प्लूरल, और प्लूरल क्या होता है? हैव, ना कि हैज। तो क्या आएगा यहाँ पे? पहली बात तो हैज काटो और ये हैड काटो, और सुधार की जरूरत है तो ये भी काटो। नहीं भी पता होगा तो आंसर आप चुपचाप से लगा दोगे ऑप्शन से एलिमिनेट करके। अब समझते हैं इसको, क्योंकि हमें आंसर नहीं करना है, हमें तो समझाना भी है ना, तो अब समझो। यहाँ तो देखो 20 साल गुजर गई है, तो यहाँ पे हेड की जगह क्या लगा दोगे आप? हैव लगा दोगे। अब मैंने आपको बताया था सिंस आएगा, और सिंस के बाद मैंने आपको क्या बताया था? पास्ट बताया था। तो यहाँ पे पास्ट आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ आया है क्या? हैव और सिंस आई पास्ट, ये रहा आंसर आपका बी में है, ये भी हैव, सिंस और पास्ट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? बी। बताया था ना मैंने। बताओ, फिर भी किसी को कोई नई चीज समझ आ रही है मुझे पूछिए, बताइए आप। हाँ बताओ, पूछा करो। देखो डरना नहीं किसी चीज को लेकर के, मैं हूं यहाँ पर। किसी भी चीज छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, उसको लेकर के आपको बिल्कुल डाउट लेके नहीं जाना है घर पर। पूछो, ठीक है, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो तो बताएंगे। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? आगे बढ़ा जाए। हाँ बोलो। लो इसको कचड़े को साफ करो। आप बताओ क्या कह रहे हो आप? अच्छा ठीक है, 2 बार पास आई है सर, क्यों आई है? देखो समझो, पास का मतलब क्या होता है? एक तो आपने पढ़ा है पास करना किसी चीज को, लेकिन इसका मतलब पता है क्या होता है? गुजरना। क्या होता है? गुजरना होता है इसका मतलब। अब आपने हाई स्कूल पास किया तो इसका मतलब पता है? आप वैसे तो उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण शुद्ध भाषा में उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण पढ़ा है, पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। बट पास का मतलब होता है गुजरना। आप आपने हाई स्कूल पास कर लिया, इसका मतलब आप हाई स्कूल से गुजर गए, सक्सेसफुली आपने वो कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गुजरना, क्या यहाँ पे क्या गुजरा था? साल गुजरी थी। और यहाँ पे क्या हुआ था? हाई स्कूल पास हुआ था। तो यहाँ पे ये पास आ रही है हाई स्कूल के लिए, और ये पास आ रही है 20 years के लिए। समझ गए? इसलिए 2 बार पास का। ठीक है, पक्की बात है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला। ठीक है, ओके। We must be obliged to a person who helps us in our needs। देखो इसमें थोड़ा सा गलत है, ये वाक्य थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे अ पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? द पर्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेफिनेट हो रहा है कौन सा पर्सन? जो हमारी मदद करे, हमारी जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे अ की जगह क्या आएगा? द है, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो वी मस्ट ऑब्लाइज टू, तो हमें आभारी होना चाहिए। ऑब्लाइज के बाद में टू लगाते हैं, याद रखना। आभारी होना चाहिए किसका? उस व्यक्ति का जो हमारी मदद करे हमारी जरूरत पड़ने पर। यानी हमारी जरूरत में हमारी जो मदद करे, हमें उसका कैसा होना चाहिए? व्यक्ति का आभारी होना चाहिए। सो दैट
ऑनेस्टी एंड बिलीफ में अलाइव, जिससे कि ईमानदारी और विश्वास जीवित रह सके। अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित होना। ठीक है, बचाओ बताओ किसका, पूछो पूछो किसका रीजन? हाँ, किसके लिए होता है? पक्की बात है। तो रीजन ही तो है। रीजन देखो, हमारी ईमानदारी और विश्वास जीवित रह सके तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस व्यक्ति का आभारी जरूर होना चाहिए जो हमारी जरूरत में सहायता करे। अब आप एक चीज बताओ, मैं आज आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको मेरी आवश्यकता है, कल को आप ऑफिसर हो जाओ, अभी आप मेरे पैर भी छूते हो बॉयज, कल को आपकी नौकरी लग जाए और मैं तो यहीं रह जाऊं पढ़ाता हुआ, EEE एप्पल माने सेव, और आप क्या ऑफिसर हो जाओ या किसी भी पोस्ट पे लग जाओ। अब आप में एक अलग एटीट्यूड आ जाए और आपको मैं रोड पे चलता हुआ दिख गया साइकिल आइकल से, और आप वो बढ़िया गाड़ी से चल रहे थे, तो अब आप मुझे इग्नोर करके चले जा रहे यार, इससे क्या बात है, 5 मिनट खत्म करेगा। ठीक है, तो क्या होगा बताना, क्या होगा? क्या आगे से मैं किसी की मदद कर पाऊंगा उतने मन से, उतने दिल से? नहीं कर पाऊंगा ना। तो ईमानदारी और विश्वास क्या हो जाएगा? तो यहाँ कारण बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट है। अब सुनो, सो दैट को क्या चाहिए होता है? क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट तथा वर्ब। तो देखो ये क्या है, दोनों सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, चलो उतार लो इसको। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा वैसे आज बारिश अच्छी हुई है ना, 3 बजे से पड़ रही है रात के, रिम झिम, है ना? अच्छी वाली, गर्मी को शांत करने वाली है। एकदम से बहुत सारी बारिश पोर कर दे और फिर बंद हो जाए तो फिर वो मस्त हो जाती है, लेकिन ये ऐसी बारिश है 2 दिन की गर्मी शांत हो जाए। अब उस गर्मी से ज्यादा सड़ा हुआ तो नहीं होगा जो क्या हालत कर देती है ना? ये होगा। चलो आगे देखो जरा। He lives as if he was from elite class। बताओ जरा क्या हुआ आंसर इसका? एलाइट मतलब होता है उत्कृष्ट। यस, बताओ जरा आंसर। बताओ। देखो एज इफ का मतलब होता है, देखो एक होता है एज इफ और एक होता है एज दो। इनका मतलब होता है जैसे मानो कि, मानो कि या फिर जैसे मानो कि। और एलाइट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट लोग, यानी मतलब जो अपनी क्लास में बेस्ट हो। क्लास में तो कक्षा नहीं, किसी भी चीज में बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, तो वो क्या होता है? वो एलाइट हो। ठीक है, हाँ चलो, तो बताओ मुझे क्या होगा? ए, पक्की बात है। देखो एज इफ के साथ में या एज दो के साथ में हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सॉरी कहाँ लिखूं, ऐसे लिखूं, चाहे वो सिंगुलर या फिर हो वो प्लूरल। अब सुनो, ये बताते क्या है? इमेजिनेशन, यानी कल्पना। आप किताबों में पढ़ोगे इमेजिनरी वाक्य, यानी काल्पनिक वाक्य पढ़ोगे, इमेजिनरी सेंटेंसेस यानी काल्पनिक वाक्य,
ऐसे पढ़ोगे, यानी इनमें हकीकत नहीं होती, इनमें सिर्फ कल्पना की जाती है, ठीक है। अच्छा, इमेजिनेशन कई सारी चीजों से की जाती है, इफ भी आ जाएगा, और भी चीजें हैं आ जाती है, ठीक है। आई विश वुड दैट भी आ जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा, एक बहुत मशहूर एक वाक्य है, वो चलता रहता है ना, कि अगर मैं चिड़िया होता या अगर मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती, ठीक है। एक शायद गाना भी है ना, पंछी बन के उड़ती फिरूं आसमान में, है ना ऐसे है ना, है ना, ओके वो। तो अगर मैं चिड़िया होता या अगर मैं चिड़िया होती तो आसमान में उड़ता या आसमान में उड़ती। हो चिड़िया, उड़ रहे हो आसमान में, क्या कर रहे हो, सिर्फ कल्पना यानी इमेजिनेशन। तो ऐसे वाक्यों में भी हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर लगाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा उसको, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर वो चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। तो वर ही लगाएंगे, कल्पना हो रही है इसलिए। अच्छा, कल्पना और भी कैसे हो सकती है, कल्पना ऐसे भी हो सकती है, काश वह मेरी बहन होती, काश वह मेरा भाई होता, काश मैं नीलसर होता, काश मैं विराट कोहली होता, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, काश मैं लता मंगेशकर होती, काश मैं मैरी कॉम होती, काश मैं ये होता। तो कल्पना हो रहे कर रहे हो तो नहीं। तो आप क्या कहोगे, आई विश आई वर नीलसर, आई वर सचिन तेंदुलकर, आई वर विराट कोहली, आई वर लता मंगेशकर, आई वर मैरी कॉम, जो भी है, क्योंकि कल्पना हो रही, ठीक है, याद रखो क्या, हाँ मतलब, हाँ वो तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। अब फिलहाल तो चिड़िया को फेमिनाइन ही माना जाता है, अब आप जो मानना है मान लो, ठीक है। चलो देखो जरा, चलो इधर आ जाओ। तो एज इफ के साथ में क्या वॉज आएगा, क्या आएगा, आंसर आपका, ठीक है। जिसको नहीं पता था वो लिख लेना इस चीज को, आगे बढ़ा जी। अभी बताया तो था, उत्कृष्ट, अपने वर्ग में अपने क्लास में वो कैसे हो, बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो, उनको बोलते एलाइट। हाँ, नॉट कंप्लीटली, हर शब्द का हर शब्द सिनोनिम नहीं हो सकता पूरी तरह से। हालांकि आपको सिनोनिम में लिखे दिख जाएंगे, देखना में या किसी भी चीज में आपको लिखे हुए दिख जाएंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े, ठीक, देखें जरा इसको, देखो जरा इसको बराबर से। पुनीत आस्क्ड मी दैट व्हेन आई वाज गोइंग टू दिल्ली। तो जब ये कंजंक्शन की तरह ऑलरेडी आ गया तो क्या हमें दैट की जरूरत है। मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने वाला। जब इंटेरोगेटिव पार्ट होता है जो आरएस में, तो उस इंटेरोगेटिव वर्ड को क्या बना देते हैं, कंजंक्शन बना देते हैं। तो क्या दैट लगाएंगे फिर, नहीं, तो दैट को काट दो और व्हेन आई वाज कौन सा है, व्हेन आई वाज, सी आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट टाइम आई शैल गो टू दिल्ली व्हेन आई विल बी प्रमोटेड। देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको बताया था कंडीशनल क्लॉज, जिसको किताबें क्या कहती हैं, इफ क्लॉज भी कह देती हैं, ठीक है। इफ क्लॉज, इफ क्लॉज का मतलब जरूरी नहीं जिसमें एफ ही आए, मतलब शर्त दी गई हो। जिस क्लॉज में शर्त दी गई है उसमें उसमें मैंने क्या बताया था आपको, विल, शैल तथा वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब दोनों ही किस में, फ्यूचर में है। जब दोनों ही क्लॉज आपके फ्यूचर में होंगे तो एक बनता है प्रेजेंट में और एक बनता है फ्यूचर में। तो शैल बी खत्म, एम ठीक है, विल बी खत्म, इंप्रूवमेंट चाहिए ये भी खत्म। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। इफ आई एम प्रमोटेड, प्रमोट का मतलब होता है तरक्की करना किसी की, प्रमोशन करना किसी का मतलब होता है बढ़ा देना किसी को आगे, पोस्ट बढ़ा देना जैसे होता है ना, हाँ।
तो नेक्स्ट टाइम अगली बार आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? जब मेरा प्रमोशन हो जाता है तब, यानी जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब, मुझे प्रमोट किया जाएगा तब, मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा तब। ठीक है, ऐसे। आंसर आपका सी। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में, सेकंड लास्ट, क्यों? हाँ ठीक, देखो जरा, आई शैल गो देयर आफ्टर सी विल गो अगेन, क्या यहाँ पे विल आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर में नहीं बनेंगे। तो ये वाला किसमें बनेगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कौन सा है? गो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, यानी एक वचन है, एक वचन में ऐसा ही लगा तो वो खत्म। हैज गॉन नहीं, हैज गॉन परफेक्ट बनेगा नहीं, इंडेफिनिट बनेगा, गोज हो जाएगा। आंसर आपका सी। किस किस को नहीं समझ आया? आ गया? चलो आगे बढ़े, रिपीट है पिछले क्वेश्चन का ही। देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दैट योर प्रिपरेशन इज गुड इनफ एज एग्जाम इज अप्रोचिंग नेक्स्ट मंडे। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। मुझे लगता है कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, तैयारी वो अच्छी है पर्याप्त रूप से, और चूंकि जो एग्जाम्स हैं वो अगले मंडे को आ रहे हैं, मतलब अगले मंडे से होने वाले। देखो मेरी बात समझो, जब दैट आ गया और कोमा आ गया, दोनों एक साथ नहीं आते, तो आप क्या करोगे? दैट को काट दो, कोमा अकेला काफी है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? आई थिंक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आप कहो सर हम कॉमा को काट दें, दैट को लगा दें, तो देखो मैंने आपको बताया था ग्रामर में जितने कम से कम शब्दों में पूरा अर्थ निकल जाए और बिना किसी गलती के उठाए, उसको कैसा माना जाता है? अच्छा माना जाता है। तो इसलिए दैट को उठा दो, कॉमा बना दो। क्यों अबाउट फालतू में क्यों लगा रहे हो? क्यों? मैं तुम्हारी तैयारी के बारे में सोचता हूँ, ऐसा नहीं ना, तो इसलिए गलत। आई एम थिंकिंग, क्या मतलब है? नहीं, आई थिंक। ठीक है, चलो, तो यहाँ खत्म होती है क्लास। सभी को जय हिंद एंड थैंक यू क्लास।